अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, मैं बार बार ये रिपीट करता रहूँगा। जैसे मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो और मैंने जूम का सेशन स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूँगा, मेरे ऊपर ही फर्ज है। आप में से किसी को भी कहीं पे भी लगता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, या मैं कहीं पे भी मिस्टेक करूँ, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, समझा सकते हैं सबको। तो यहाँ पे हम आज बुक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस में लिखा हुआ है कि क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, अंडरस्टैंडिंग टाइप स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन है। योर फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन जावा स्क्रिप्ट प्राइमर पार्ट 2। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इंडेक्स का थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर सेकंड और थर्ड देख लिया है। तो फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन है। तो हम जल्दी जल्दी से आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। अच्छा जी, अबाउट द ऑथर, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड द टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर फीचर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हमने पहले दिन हमें क्लास में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो हमें स्लाइड्स हमारे साथ शेयर हुई थी, वही चीज़ें इसके अंदर है। वही यहाँ पे आपको बता रहा है टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर जो है वो जावा स्क्रिप्ट में बना के दे देता है हमें वो चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें साथ क्यों लिखी हुई हैं। ठीक है। दो चीजें साथ इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में जो हम लॉजिक लिखते हैं, बेसिकली फाइल तो हम पहले टाइप स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी बनती है। तो यहाँ पे दूसरी साथ ही जावा स्क्रिप्ट क्यों लिखा है उसने, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कौन सी लॉजिक यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस बुक में यहाँ पे इसने दोनों को मिला के लिखा हुआ है। उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के बाद हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल आती है, जिसको हम प्रिंट करवाते हैं, आगे चल के ब्राउज़र के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग द जावा वर्जन फीचर्स। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को हम स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स ही इंस्टॉल करवाए गए हैं। तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट का थोड़ा सा ये कोड वगैरह लिखा हुआ है ना, तो आप अगर आप लोगों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो आप फिलहाल इस पे मत जाइएगा। ठीक है। इसको स्किप कर लेना है आपने। आपने जो स्टार्ट करना है ना, मेनली जो हमारा स्टार्ट होगा वो थर्ड चैप्टर से होगा। अच्छा, किसी ने लिखा है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो ऑलमोस्ट सबको आवाज़ क्लियर है। ठीक है। जिसके पास आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग चैट बॉक्स में उसको बता दें किस तरह जो है ना वो ऑडियो ज्वाइन करना है। तो आप चैट में जो है ना अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते रहें, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं टाइप करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास। चैप्टर 1 हो गया इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, प्रिपेयरिंग द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर टाइप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। अब ये मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन सेकंड चैप्टर में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का तरीका बताया गया है। ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी देखें। यहाँ पे नोड जेएस का तरीका बता दिया, इंस्टॉल गिट। ये वही चीज़ें हैं जो हमने स्लाइड्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक मिनट, मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। ठीक है, आवाज़ ओके है। जिसके पास इशू है तो प्लीज़ काइंडली आप उनकी हेल्प कर दें, उनको बता दें चैट बॉक्स में कि जो विंडो होती है जूम की, उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एक ऑडियो का बटन होता है, जिसके अंदर, जिसके ऊपर हेडफोन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंस्टॉल है प्रोग्रामर्स एडिटर, जैसे वीएस कोड एक एडिटर है। ठीक है। उसके बाद कंपाइलर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे टू डू लिस्ट इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो बिगनर्स को समझ नहीं आएगी, और जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है उनको भी शायद समझ ना आए। ठीक है। तो इसको हमें स्किप कर लेना है, इसको हम बाद में देख लेंगे। इसकी कोई भी हमें अभी नीड नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर से। तो आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। मैं यहाँ से मीटिंग कंट्रोल्स पहले सेट कर लेता हूँ। एक मिनट बस। और यहाँ से फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स भी हाइड कर देता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पे
मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर लेता हूँ, आई थिंक 65 पेज है या 68, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर आ गया। अच्छा, इसमें क्या क्या है? दिस चैप्टर कवर्स यूजिंग द, अच्छा यहाँ पे स्क्रीन क्लियर है या जूम कर दूँ? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, तो काम भी हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट टाइप्स, ठीक है, कोर्सिंग जावास्क्रिप्ट टाइप्स, ठीक है, डिफाइनिंग एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। अच्छा, इसमें फंक्शंस और एरेज भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी तक क्लासेस में नहीं पढ़ा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिनको आती है तो उनको तो पता होगा, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग दिस कीवर्ड। तो हम इसमें से जितना आज कवर कर सके इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रिपेयरिंग फॉर दिस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, किसी ने सवाल भी किया था ये, कि जिस तरह हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे एक फाइल, अच्छा साथ साथ हम प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे ना, ताकि हर कॉन्सेप्ट हमारा बुक वाला जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी ने ये सवाल किया था, जैसे टर्मिनल में हम जाते हैं तो ऑटो कंपाइलेशन के लिए हम टी एस सी वॉच मोड यूज करते हैं। ठीक है, टी एस सी मेन डॉट टी एस -w, तो वॉच मोड हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट होता, कंपाइल होता जाएगा और सेव होता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सेव करूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमारा वॉच मोड यहाँ पे ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से दूसरा पावर शेल ऑन करके इसके अंदर अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा। node.js, तो सवाल ये था कि ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा नोड में node.js, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे काम करता जाऊँ, एडिट करता जाऊँ, और नीचे मैं मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर 10 लिख रहा हूँ तो वो 10 नीचे आ जाए। अच्छा, माइक्स अपने, जब तक आपका सवाल ना हो तो प्लीज़ माइक्स अपने ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो एक मिनट में यहाँ से सबके माइक ऑफ कर लेता हूँ, जब आपका क्वेश्चन हो तब आप माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यही, ये वाली जो चीज़ है ऑटोमेटिक वाली चीज़, वो यहाँ पे देखें, जिसने अभी ज्वाइन किया है कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो इसलिए हम जो है वो, तो मैं ये कह रहा था यही वाली ऑटोमेटिक वाली चीज़ जो है वो ये हमें शुरू में बताई गई है किस तरह होती है, तो हम साथ साथ वो करते जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए हमें क्या करना है, टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर क्रिएट अ फोल्डर। अब ये साथ साथ हमें प्रैक्टिकल करवाता जा रहा है। क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड प्राइमर इन अ कन्वीनियंट लोकेशन, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, नेविगेट टू द प्राइमर फोल्डर, ठीक है, एंड रन द कमांड शोन इन लिस्टिंग 3.1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे प्राइमर, कोई भी नाम रख सकते हैं, इसने हमें एक बता दिया है, वही नाम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, मैं इसका एक काम करता हूँ ना, इस फोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ, तो देखते हैं यहाँ से अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना हम यहाँ से आके कर लेते हैं। तो देखते हैं, प्राइमर रख के देख लेते हैं इसका, या इसके अंदर बना लेते हैं। चलो, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ प्राइमर के नाम से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं VS कोड को बंद कर लेता हूँ और इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो काम करने में, जैसे हमें बुक में बता रहा है उसी को हम फॉलो करें। अच्छा, सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि मौसम की वजह से आज जो है ना एलर्जी है काफ़ी दिनों से, तो ये, हाँ, अगर कोई इंटरेक्शन होता है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखते हैं बुक में क्या कहता है। अच्छा, बुक में कह रहा है कि आप ये कमांड चलाएं, ठीक है, npm init, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए। तो आते हैं यहाँ पे और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ npm init -by। उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें, टू इंस्टॉल अ पैकेज that will automatically execute the JavaScript file when it connects, change, run the command shown in listing 3.2 the primer folder। ठीक है, अच्छा जी।
तो ये मेरे पास पैकेज और जेसन आ गया कमांड के साथ। ठीक है, पहले टीएस फाइल क्रिएट, नहीं टीएस फाइल जरूरी नहीं है पहले क्रिएट करना। अच्छा, मैं यहाँ से ना माइक्स जो है ना वो परमानेंटली ऑफ कर लेता हूँ, बार बार माइक्स आपके ऑन हो रहे हैं तो डिस्टरबेंस होती है। तो जब आपको सवाल हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं माइक्स ऑन कर दूंगा फिर। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे। ठीक है, पैकेज और जेसन हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें ये चीज़, अब ये चीज़ अगर किसी को पता है तो ठीक है, लेकिन काफ़ी क्लासेस में ये चीज़ नहीं बताई गई। ये क्या है, npm इंस्टॉल नोड मोन। ये एक पैकेज है जो कि हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं VS कोड पे। अच्छा, जिसने अभी ज्वाइन किया है तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। हमने अभी एक फोल्डर ओपन किया है, प्राइमर नाम से एक फोल्डर बनाया है। हम आज बुक की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बुक में जैसे जैसे बता रहे हैं, उन्होंने बताया प्राइमर फोल्डर क्रिएट करें, तो हमने वो फोल्डर क्रिएट किया है, शॉर्टली बता रहा हूँ। उसके अंदर हमने पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट किया, जो हमारे पास कमांड होती है npm init y वाली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और नया पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसका नाम होता है हमारे पास नोड मोन एट द रेट 2.0.20। ठीक है, ये उसका वर्जन है। ठीक है, अगर आप ये वर्जन देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी अपडेटेड वर्जन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल थोड़ा हाइड कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको। और मैंने जो कमांड यहाँ से कॉपी की है, ये कमांड आप लोगों ने याद कर लेनी है, npm इंस्टॉल स्पेस नोडमोन एट द रेट। अच्छा, कमांड में कोई भी एरर होगी, स्पेस वगैरह ज़्यादा होगा तो हमारी कमांड रन नहीं करेगी। तो 2.0.20 आई थिंक इसी तरह है, 2.0.20। ठीक है, तो एंटर कर लेते हैं। अच्छा जी, देखते हैं इस कमांड के साथ क्या होता है। हमारे पास कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए ये चीज़ करने के लिए। तो हमारे पास पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। ठीक है, उसके बाद द पैकेज कार नोड मोन विल बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, क्रिएट अ फाइल कॉल्ड index.js। ठीक है, इन द प्राइमर फोल्डर विद द कंटेंट्स शोन इन लिस्टिंग। अच्छा, हमें index.js की फाइल क्रिएट करनी है प्राइमर फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर नहीं चले जाएगा, इसके अंदर ही हमें index.js फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इंडेक्स और जेएस की फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पैकेज और जेसन के अंदर मेन के अंदर जो फाइल आती है उसका नाम भी इंडेक्स डॉट जेस होता है। तो इससे हमारा काम करना बहुत सिंपल हो जाएगा, एरर से बच जाएंगे। ठीक है, तो हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर हमें कह रहा है कि ये वाला कंटेंट लगा दे। अब ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ कंटेंट। हमने एक वेरिएबल बना दिया, लेट हेड प्राइस इज इक्वल टू 100, और उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग कर लिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे बैक टिक्स जो हैं वो सही नहीं लगे हुए, तो इनको मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, स्पेस से हमारा मसला हो रहा है थोड़ा सा। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के बीच में स्पेस आ गया तो आपका कोड ही खराब हो गया। तो ये चीज़ें सिंटैक्स एरर जो होता है, जो है इसका ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अभी मैंने कॉन्केटिनेशन और टेम्पलेट एडिटर्स की भी वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, आज सुबह ही अपलोड की थी, तो वो देख लीजिएगा ये किस तरह हम बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबका, तो येस लिख लें चैट बॉक्स में। किस तरह से हमने फाइल्स इंस्टॉल की हैं, किस तरह से हमने नोड मोन जो है पैकेज है वो इंस्टॉल किया है। तो यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर है तो मुझे बता दें, चैट बॉक्स में इंटरेक्शन करते हुए चलें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो भी बता दें, मैं माइक ऑन कर दूंगा यहाँ से। पैकेज और जेसन का क्या, पैकेज और जेसन का क्या काम है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, पैकेज और जेसन और कॉन्फ़िगरेशन फाइल की। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है इनका। तो चलें यार, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गया है, वेरी गुड। तो अब आते हैं रन द कमांड शोन। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने कोड वहाँ पे लिख दिया है।
तो अब आते हैं रन द कमांड शोन इन लिस्टिंग 3.4 टू एग्जीक्यूट। अब लिस्टिंग 3.4 ये है, इसके अंदर कोई कमांड है टू एग्जीक्यूट द कंटेंट्स ऑफ जावा फाइल। अच्छा जी, तो अब ये कमांड है, ये वाली वो कमांड है जिससे आपका जो ऑटोमेटिक प्रिंट होता जाएगा टर्मिनल के अंदर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो इस कमांड को हम यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे npx nodemon index डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा, आपने अगर पेस्ट सही नहीं होता तो उसको दोबारा से री अरेंज करके लिखना है। अब मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखें, फिलहाल इस बुक ने हमारे से टीएस फाइल नहीं बनवाई। अभी इस बुक ने हमसे टीएस फाइल नहीं बनवाई, हमें अभी जावा स्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बुक को फॉलो करते हुए चलते हैं। अब यही चीज़ आप टीएस की फाइल बना के उसको कंपाइल करके जेएस की फाइल बना के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। अब देखें, जैसे ही मैंने ये कमांड एंटर की है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का लिख के आ गया, और यहाँ पे मेरे पास कंसोल डॉट लॉग का वैल्यू भी आ गया। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने जो चीज़ लिखी है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या कहता है किताब। द नोड मोन पैकेज विल एग्जीक्यूट द कंटेंट्स। अब यही चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है। आई हैव हाईलाइटेड द पार्ट आउटपुट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल टू इंश्योर। अच्छा जी, मेकिंग ए चेंज इन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल इन द प्राइमर फोल्डर। अब ये थोड़ी सी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये चेंज मैं यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ, या चले मैं वहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब हेड प्राइस तो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, अब हमें लिखेंगे यहाँ पे बूट प्राइस इक्वल्स टू 100 कर लेते हैं, ठीक है। और ये 100 कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, हम स्ट्रिंग ही कर लेते हैं इसको। कंसोल डॉट लॉग बूट प्राइस। अब यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा बूट प्राइस। यहाँ पे भी मैं वेरिएबल का नाम जो है वो इन्हें कर दूंगा बूट प्राइस से। अब जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पे नोट करें, खुद ही प्रिंट होके आता जा रहा है। आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, चले। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं 100 लिख लेता हूँ। जैसे सेव करूंगा तो देखें यहाँ पे जो जो मेरे पास कंसोल के अंदर है वो सब यहाँ पे आता जाए। तो ये तरीका होता है ऑटोमेटिकली आप जो है वो किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ऑटोमेटिकली किस तरह हमने प्रिंट करवा दिया। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल किया है, 3.1 लिस्टिंग से हमारा स्टार्ट है, ठीक है। पहले हमने पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाई, उसके बाद ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद जब हम ये कमांड यूज करेंगे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, npx नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, इससे हमारा जो फाइल है ऑटोमेटिकली प्रिंट होता रहेगा। जो भी हम एडिट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में बता दें, अगर क्लियर है तो यस लिख लें, और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप सवाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे, अच्छा जी, हैंड रेज हुआ है तो मैं यहाँ पे माइक्स ऑन कर लेता हूँ। जी हमदान, आपका सवाल है, आप बोलें। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम प्रोजेक्ट वगैरह अगर बनाएंगे तो ये तो जैसे फाइल ऑटोमेटिक कंपाइलेशन का तो हमें पता था, और अभी आपने जो समझाया वो समझ में आ गया हम लोग को। जी अब जी। दूसरा एक सवाल ये था कि अब बहुत सारे जैसे एक एक फाइल हम एक प्रोजेक्ट हम कोई बनाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए ये ठीक रहेगा बिल्कुल, ये पैकेज जो है ना ये इसके लिए ठीक रहेगा। अब अगर हमारे पास एक फोल्डर है या फिर हमारे पास एक बड़ा फोल्डर है, उसमें हम सारे एक एक बहुत सारे फोल्डर बनाएंगे असाइनमेंट्स के, तो उन सब के ऊपर ये वर्क करेगा या फिर अलग अलग फोल्डर पे अलग अलग में पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे? नहीं, जैसे मैंने प्राइमर फोल्डर बनाया ना, प्राइमर फोल्डर के अंदर मैंने ये चीज़ यहाँ पे रन कर दी है, तो अभी यहाँ पे ही इसी फोल्डर के अंदर ही रन करेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी और फोल्डर में भी देखें, हम, मैंने डायरेक्टरी बताई थी आप लोगों को, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये डायरेक्टरी है। जो भी हम कमांड देते हैं ना, वो इस डायरेक्टरी के लिए ही होती है। कुछ कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो कि इंस्टॉल हो जाते हैं फॉर ओवर,
ठीक है, अब ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया मेरा। कौन सी कमांड हमने यूज़ की थी इंस्टॉलेशन के लिए, ये वाली। ये नोडमोन में यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये देखें ये पैकेज मेरे अब पीसी के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब ये बार बार मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो आपके इसी डायरेक्टरी के अंदर ही चलेगी। इसी डायरेक्टरी मतलब प्राइमर फोल्डर के अंदर हूँ, तो प्राइमर फोल्डर के अंदर ही ये सारी चीज़ें यार अभी चलेगी। बैठ जाओ। प्लीज़ माइक्स अपने ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अ, अच्छा, मैं यहाँ से माइक्स ऑफ कर लेता हूँ। तो ये आपका सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जिस फोल्डर में हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे उसी फोल्डर के अंदर आपका काम करेगा। और डेफिनेटली आपका ज़्यादा काम होगा। आप जब बार बार यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, आपका जितना बड़ा काम होगा उसी में आपको ये चीज़ हेल्प देगी, क्योंकि आप लोग कहोगे कि बार बार मुझे यहाँ पे रिजल्ट भी आता जाए और अगेन एंड अगेन मुझे नोड स्पेस मेन डॉट जी टाइप ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें, तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं माइक्स जो है वो आपको दे देता हूँ जी। अजान भाई पूछें सवाल, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, जी बोलें। मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये दूसरी फाइल पे रन कराने के लिए डिफरेंट, मतलब ये जेसन की फाइल जो भी बनाई है, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वापस से बनानी पड़ेगी। जी जी, ये सही है। फोल्डर के अंदर तो दूसरा फिर हम फोल्डर लोग होगा तो दूसरे फोल्डर के अंदर जाके बनाएंगे। अच्छा, तो अगर हम लोग ये ग्लोबल से इंस्टॉल कराते हैं तो वो सबके लिए यूज़ हो सकता था? नहीं, क्या चीज़ इंस्टॉल करवाते, ये वाले नोटबोन जो मैंने अभी यहाँ पे जी जी, आपके ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग ग्लोबल की कमांड डालते हैं तो वो क्या फिर सब पे इंस्टॉल हो जाता है? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट अभी आपके पीसी के अंदर तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन आपके हर, देखे ना ये चीज़ तो आपकी इंस्टॉल हो गई ना। अब यहाँ पे दूसरा फोल्डर बना दें आप। मैं अगर यहाँ पे दूसरा फोल्डर प्राइमर 2 बना दूँ इसी प्राइमर के अंदर, तो अब इसके अंदर मुझे दोबारा से इंस्टॉल थोड़ी करना पड़ेगा। मुझे क्या कमांड देनी पड़ेगी, सिर्फ ये वाली कमांड देनी पड़ेगी। तो हमारा ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर भी जो जो फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना रिजल्ट शो करेगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और भी कि अभी जो आपने 100 सेव किया है, अगर ये डबल कोटेशन और कोटेशन के बगैर, तो इसमें हम्म। फर्क क्या है? ये इस पे भी आते हैं, इसमें इसी बुक पे ये बता रहा है 100। ये जो आप सिंगल कोट्स कह रहे हैं ना, जी जी। ये विदाउट सिंगल कोट्स है, ये सिंगल कोट्स के अंदर है। ठीक है। ये डेटा टाइप्स की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। डेटा टाइप्स का डिफरेंस है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। जो भी कोट्स के अंदर होगा उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। चाहे यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो, कोई एबीसी होता, कुछ भी होता, तो वो आपका स्ट्रिंग ही कहलाता। ठीक है, समझ आई। जी सही। ओके ओके, तो चलते हैं हम आगे। आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, आपका क्वेश्चन काफ़ी ऊपर चला गया आई थिंक, तो अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो कर लें रिपीट। ठीक है। पैकेज लॉग क्रिएट करने की कमांड यहाँ दूसरी है, वैसे हम वो कमांड दूसरी है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो मिस हैना ने भी कल करवाई थी हमें क्लास में, ठीक है, वो भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है। तो जब हमें जिस हिसाब का काम करना होता है ना, वही हम कमांड यूज़ करते हैं। बाकी अगर वही जैसे यहाँ पे लॉग जेसन हमारे पास क्रिएट हो गया है इस कमांड से, तो ये भी कमांड यूज़ की जा सकती है। अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं। तो अब आता हूँ यहाँ पे वापस। जी हमदान बोले। सर एक सवाल जहन में आया अभी। वो जैसे लॉग जेसन वाली फाइल आप खोलें जरा, एक अच्छा, ये फाइल ओपन करूँ जी। फाइल पैकेज ओपन है। लॉग जेसन। सर इसमें अंदर एक ये जो नेम और जो लिखा हुआ नेम लिखा प्राइमर, और हम्म। अच्छा ये अगर हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट करें और नेम आवाज़ कट गई है आपकी हमदान। आई थिंक सिग्नल इशू हो गया आपके पास। इसका आवाज़ फोल्डर का चेंज करते हैं आवाज़ तो ये आपकी वहां कट पर। आवाज़ आपकी बिल्कुल कट गई है। सर रिपीट करूं, अब आ रही जी है? जी, दोबारा बताएं। सर जैसे ये पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल हम कहीं और कॉपी कर लेते हैं। अब ये वाली इसमें अंदर नेम तो ये यहाँ प्राइमर से लिखा कॉपी हुआ है। करके। ये यहाँ से कॉपी करके कहीं और फोल्डर में पेस्ट कर दें किसी और फाइल के साथ चलाने के लिए, पैकेजेस हमें उधर चलाने जैसे। हम्म तो अब इसका नेम जो लिखा हुआ है प्राइमर लिखा हुआ है यहाँ पर इस फाइल के अंदर, तो ये नेम अगर हम चेंज करके इसका कोई दूसरा जो फोल्डर का नाम है जो फाइल जी का जी, वो रख दें हम, वर्क कर जाएगी? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। देखें, ये सारी चीजें जो है ना प्राइमर है। अब बाकी मैंने इसके अंदर नहीं देखा क्या क्या है।
जहां जहां पे वो वाली चीजें जो इस फोल्डर के साथ रिलेट करती हैं वो सारी चीजें आपने चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये है कि बजाय आप यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करें, आप वहाँ पे पैकेज और जेसन की नई फाइल क्रिएट कर लें। अब पता नहीं कहाँ कहाँ पे होगा ये चीजें जो इस फोल्डर से रिलेट कर रही होंगी, कहाँ कहाँ आप देखेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अलग से फाइल क्रिएट कर लें। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा तो हम आते हैं यहाँ पे भाई, कहाँ पर थे हम। पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे आई हैव हाईलाइटेड द पार्ट, अच्छा ये भी हो गया हमारा। इसने यहाँ पे चेंज करके दिखाया तो ये भी हमारे पास प्रिंट होके आ गया, बूट की प्राइस भी आ गई। अब ये ऑटो प्रिंट होके आ गई, यहाँ तक तो हमने कर लिया और यहाँ तक आप लोगों का क्लियर भी हो गया। अच्छा काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कि हमने क्लास में इस तरह किया था उस तरह किया था। तो देखें वो सारी चीज़ें आपने सही की होंगी। देखिए यहाँ पे टाइम हमारे पास कम होता है तो हम वो वाली चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा एक सवाल मैं देख लेता हूँ, चैट बॉक्स में एक सवाल आया कि सर मैम ने जो चेंजेस बताई हैं पैकेज और जेसन फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वो भी हर बार करनी चेंजेस, ये भी कंफर्म कर। जी जी वो हर बार करनी जब जब आप नया फोल्डर बनाएंगे ना, ये फोल्डर पे डिपेंड करता है, ये चीज़ याद कर लें, फोल्डर पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी का बताया था अभी आप लोगों को, टर्मिनल को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। ये डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारा काम हो रहा होता है। अब प्राइमर के अंदर मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, पैकेज और जेसन यहाँ पे प्राइमर के अंदर बनाई है तो इसी के अंदर होगी। अब दूसरा फोल्डर बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा फोल्डर बनाया, अब ये फोल्डर खाली है, इसके अंदर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको ये सारी फाइलें दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये कंफर्म कर लें आप, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा फोल्डर मैंने हटा दिया है। तो ये तो हमारा एक पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया और उस पर काम भी कर लिया। अब आते हैं दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। तो अच्छा गेटिंग कंफ्यूज विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अच्छा वही चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें को अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज राइटिंग स्ट्रिंग्स टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मेथड, कंसोल डॉट लॉग मेथड यूज होता है। स्ट्रिंग्स कैन बी डिफाइंड एज लिटरल वैल्यूज, स्ट्रिंग को तीन तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हुई हैं। अब ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए नहीं हो न्यू है यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ बार बार यूज भी हो रही है इस बुक के अंदर। तो आप लोगों को ज़्यादातर यही चीज़ परेशान कर रही होगी जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। क्या है एडिंग स्टेटमेंट्स इन द इंडेक्स डॉट टीएस फाइल इन द प्राइमर फोल्डर। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होता है, अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे किस किस को, यहाँ पे जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे जूम में अंदर, वो बताएं मुझे किन किन को ये चीज़ें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ये जो इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है, आप में से किस किस को कोई कौन इसमें वाकिफ है इसका। ताकि मुझे पता चले कि उस हिसाब से मैं यहाँ पे चलूंगा फिर। तो काफ़ी तो यहाँ पे न्यू मेंबर्स भी मुझे लग रहे हैं। अच्छा अभी तक तो रिप्लाई आया है कि येस आई नो, येस पता है। तो कोई ऐसा है जिसको नहीं पता इफ स्टेटमेंट का पता है, गुड। ये तो सबको पता है मुझे लग रहा है यहाँ पे। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, अब तो यहाँ पे एक्सपर्ट का ग्रुप्स आ गया, बस बताते नहीं है, छुपे रुस्तम में मुझे लगता है। तो मुझे आप भी कुछ समझाया करें, ठीक है ना। आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, अच्छा यस पता है, गुड, सबको पता है। तो यहाँ पे रिपीट करूँ इसको, कौन कहता है रिपीट करूँ इसको स्टेटमेंट्स को। अच्छा क्योंकि मैं वीडियो अपलोड भी करूंगा यहाँ पे, काफ़ी न्यू मेंबर्स हैं मुझे पता है ग्रुप में हमारे साथ एड हैं जिनको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, जो टाइप स्क्रिप्ट जीरो से सीख रहे हैं। तो चले हम इफ स्टेटमेंट यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ बार बार इस बुक के अंदर यूज हो रही है। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया ये क्या है, ठीक है। अब आते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए हम आते हैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ डाउन और यहाँ पे आ जाता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इनका नाम होता है, लॉजिक्स का नाम क्या होता है इनका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बुक में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो मैंने भी इफ स्टेटमेंट लिख दिया, बल्कि मैं हटा देता हूँ। ये हमारे पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर इफ और एल्स इफ
ठीक है, और एल्स, इस तरह से लग रहे होते हैं। अब ये क्या होते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल नहीं है, अच्छा स्क्रीन सबके पास विजिबल है, एक ही ने लिखा है बस स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी देखें आपके पास इशू होगा, सिग्नल्स का इशू हो जाता है, उससे स्क्रीन भी चली जाती है और वॉइस भी चली जाती है, तो आप अपने पास चेक कर लें। विजिबल है, गुड। सबके पास विजिबल है, चले। चले कर ली, सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। चलें ये भी हटा देता हूँ आइफन, फिर इसको भी आप पॉइंट आउट करें। तो चलें फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मगर कह लें आप, ठीक है। अगर मगर मतलब अगर ये चीज़ हो तो फिर क्या हो, अगर ये चीज़ ना हो तो फिर क्या हो। तो अगर मगर हम उर्दू में कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इफ़, अगर हेड प्राइस, ठीक है, हेड प्राइस जो हमने यहाँ पे बनाई है अगर वो बराबर हो 100 के। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट समझने के लिए ना एक और चीज़ हमें समझनी होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या चीज़ समझनी होती है, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल्स टू होता है, ठीक है, और होता है लेस देन, और होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास। अब ये इनमें से फिलहाल हम एक ही समझ लेते हैं, बल्कि आप तीनों समझ लें। लेस देन भी आप लोगों को पता है, लेस देन मतलब अगर कोई वैल्यू छोटा हो, तो ग्रेटर देन मतलब अगर थोड़ा वैल्यू जो है वो ग्रेट। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है ना, मेन टॉपिक हमारा आगे आने वाला है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को ये शॉर्टली समझा देता हूँ, और यहाँ पे इक्वल्स का भी समझा लेता हूँ कि डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स क्या होता है, ठीक है। हमारे पास डबल इक्वल्स भी यूज होता है, ट्रिपल इक्वल्स भी यूज होता है, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम आज समझ लेते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि अगर हमारे पास हेड प्राइस, अब इफ की कंडीशन में स्टेटमेंट्स में हमेशा हम डबल या ट्रिपल इक्वल्स यूज करते हैं, तो हमें पहले जो है वो डबल इक्वल्स यूज करके देख लेते हैं जी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यही होते हैं, ठीक है। तो डबल इक्वल्स में अगर कहता हूँ अगर हेड की प्राइस 100 हो तो मुझे बता दो कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर बता दो कि यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट, कुछ भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको बूट प्राइस को फिलहाल, और इसको भी फिलहाल कमेंट आउट कर दूँ, सिर्फ हेड प्राइस को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, अच्छा जी, तो यू आर राइट आ रहा है, देखें, क्योंकि हमारा रन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो यू आर राइट आ गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास हेड की प्राइस 100 है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब भी आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास क्या आएगा, उसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर, अब इसको कहते हैं ब्लॉक्स, कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो बड़ा सा फंक्शन बना दें, कुछ भी बना दें, वो आपका आ जाएगा। तो अगेन अगर मैं कंसोल लिख लेता यहाँ पे, इसके अंदर मैं लिख लेता भाई, कोई नंबर लिख लेता, या नंबर इसको ऐड करवा लेता 100, तो वो भी काम होके आ जाता है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे ये भी है। लेकिन अगर हमारे पास हेड की प्राइस की कंडीशन ट्रू ना हो, मिसाल के तौर पे हेड की प्राइस हमारे पास 200 होती, अब क्या होगा, हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर जो भी होगा वो हमारे पास चलेगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं होगा। देखें कुछ भी नहीं आ रहा नीचे, ठीक है, ये पहले वाला आ रहा है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको अगेन सेव कर लेता हूँ, तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो ये होती है कंडीशन। अब ये इफ का आप लोगों को समझ आ गया किस तरह रन करता है, उसके अंदर जो हम लिखते हैं किस तरह आता है। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट था, ठीक है। इफ के साथ एक और स्टेटमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट जी, हमदान आपका कोई सवाल है, आपने हैंड रेज किया है, अगर क्वेश्चन है तो। सर क्वेश्चन ये है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ये हम डबल डबल इक्वल है और एक ट्रिपल इक्वल है, तो इस वो पे, दोनों फर्क क्या है, एक इस वाज़िव पे हम फर्क। अभी आ रहे हैं, इसमें बुक में आगे लिखा हुआ है, तो हम सीक्वेंस में चलते हैं इंशाल्लाह, तो वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है जी। अजान आप बोले। मैंने ये पूछना था कि हेड प्राइस के आगे जो स्टेटमेंट है इसके आगे मैंने सेमी कॉलन क्यों लगाया? ये सेमी कॉलन कौन सा, ये वाला, नहीं, हेड प्राइस। यहाँ पे, जी। इस जगह।
नहीं नहीं, इस स्टेटमेंट खत्म होने के बाद। वहां पे नहीं लगाते, वहां पे हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने सेंटेक्स लिखा है ना, ये एज इट इज जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है, ठीक है। 100% इसमें से कोई भी आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन देके स्टेटमेंट क्लोज किया है, इस तरह भी चल जाता है। अगर मैं ये सेमी कॉलन हटा दूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन हमें जो कन्वेंशन है वो फॉलो कर ले, आगे चल के हमारे पास एरर्स आ जाएंगे अगर ऐसे नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि हेड प्राइस अगर 200 और हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी। तो ये तो हो गया इफ के साथ एक एल्स होता है। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर, मतलब ये तो हो गया आपका अगर वाला। अगर ना हो तो क्या हो, अगर मगर, तो ये एल्स आपका हो गया मगर, ठीक है। अगर ये ना चले, ठीक है, तो क्या हो, तो भाई हमें बता दो कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था यू आर राइट, तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यू आर रॉन्ग। हेड प्राइस 100 के बराबर नहीं है, भाई आप गलत हो। तो अब हमारे पास जब ये नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा, ये चलेगा, यू आर रॉन्ग। तो देखें यहाँ पे यू आर रॉन्ग हो गया, तो ये चल गया। तो ये होता है इफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इफ एल्स लिखा है, आप चाहते हो बीच में एक और कंडीशन हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं चाहता हूँ एल्स जो है ना, एल्स हमेशा आखिर में लगाते हैं। अगर बीच में हमें कोई और भी कंडीशन लगानी हो, जैसे मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ मैं कहता हूँ अगर हेड प्राइस 100 के बराबर नहीं है, चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर हेड प्राइस बराबर है 150 के, तो क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं प्राइस इज 150 कर लेता हूँ, चले प्राइस इज 150। तो अब ये भी देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एल्स इफ के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इफ, सॉरी, एल्स लगा सकता हूँ। एल्स हमेशा हम आखिर में लगाते हैं, ठीक है। तो चलें इसको मैं यहाँ पे एल्स को ऊपर कर लेता हूँ ताकि सेंटेक्स हमारा फॉर्मेटिंग में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको अगर मैं 150 कर दूं, सेव कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो अब करके देख लेते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये हमारे पास क्या आया, प्राइस इज 150, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन हो गया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये भी ट्रू नहीं होती, 200 होता, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे एल्स पे आ जाता। तो अब जैसे बीच में मैंने एल्स इफ लगाया है, इसी तरह आप बीच में जितनी भी ज्यादा कंडीशंस आप लोगों को लगानी हो तो हमेशा आप एल्स इफ की कंडीशन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे हजारों एल्स इफ लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह दोबारा भी एल्स इफ लगा सकता हूँ, एक और कंडीशन लगा दूँ, ठीक है। तो इस तरह एल्स इफ आप जितनी मर्तबा बीच में लगाएं वो लगा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि इफ हमेशा स्टार्ट में लगेगा और एल्स हमेशा एंड में लगता है, ठीक है। एल्स अगर ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, जैसे हमने पहले सिर्फ इफ लगाया था तो वो वर्क कर रहा था। एल्स हम जो है मगर का उसको वैल्यू बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसको मैं वापस अंडू कर लेता हूँ और इसको कर लेते हैं सेव। चले यहाँ तक क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में बताएं, इंटरेक्शन करें। अगर एनी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे, चलें बुक पे आ जाते हैं। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये कंसोल आपने किया है ना, कंसोल 100 + 100। कंसोल 100 + 100, जी जी। ये हाँ जी, ये किया है मैंने। लेकिन ऊपर तो आपने 150 लिखा है, लेकिन फिर भी वही आया है 150। ये समझ ये आपने इफ स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हुए आप अभी? नहीं पढ़े हुए हैं सर। नहीं, आप अभी जूम में लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? जी जी, थोड़ा लेट आया हूँ। तो अभी टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट में मीटिंग ऑफ करनी है। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो उसके बाद ये हमारा एडिंग स्टेटमेंट्स, ये हमारे स्टेटमेंट्स हो गए। तो चैट बॉक्स में आप लोगों की इंटरेक्शन बिल्कुल कम होती है, ठीक है, बता दिया करें। क्लियर है तो क्लियर लिख लिया करें। तो बोलते तो नहीं है, कम से कम आप कुछ लिख तो लिया करें चैट बॉक्स में, तो मेरा भी जो है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिले।
कि जो हम कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। ये हमारा हो गया था एडिंग स्टेटमेंट्स का। ठीक है, प्राइसेस और सेल, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाते। अच्छा, ये जो डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स वाला है वो आई थिंक इसके बाद है। तो ये हमने पढ़ ली थी, डेटा टाइप्स ये हमने सारी पढ़ ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये मेरी वीडियो जो है वो अपलोडेड है चैनल पे, जिनको नहीं पता वो देख लें, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की। अच्छा, यहाँ पे सिंबल्स का शायद मैंने उसमें नहीं बताया था, तो सिंबल का मैं शॉर्टली यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ठीक है, स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी, स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है ना वो, उनको फिलहाल आप रहने दें। ये फिलहाल जो है ना इफ स्टेटमेंट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बुक में ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी ये जो कंडीशंस हैं ये सारी चीज़ें आगे हम दोबारा पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, सिंबल का बता रहा था ना मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और सिंबल देख लेते हैं क्या होता है। सिंबल डेटा टाइप, सिंबल डेटा, बाकी तो हमने पढ़ लिए थे, सिंबल का मैंने नहीं बताया था। तो मैं लेट से यहाँ पे करता हूँ, लेट वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि बॉक्स वन, या चले इसको कर लेते हैं नेम वन इक्वल्स टू। अच्छा, सिंबल जब भी यूज डेटा टाइप यूज करना होता है ना, तो हम सिंबल इस तरह लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, नेम वन के अंदर लिख लेता हूँ हेलो, लिख लेता हूँ। ठीक है, या इसको कर लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग, लेट ग्रेटिंग इज इक्वल टू सिंबल हेलो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट ग्रेटिंग टू, कर लेते हैं इसको। ये ग्रेटिंग वन हो गया, ये ग्रेटिंग टू हो गया, इक्वल्स टू अगेन सिंबल के इसके अंदर मैं अगेन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने दो डेटा टाइप बना दिए, दोनों के जो है ना, दोनों के वैल्यूज सेम है, ये भी हेलो है ये भी हेलो है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले हम विदाउट सिंबल लिखते हैं और फिर हम इसको सिंबल में करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ ना, इसको करता हूँ, इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंबल हटा देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि दोनों के वैल्यू सेम है, ग्रेटिंग वन में भी सेम वैल्यू, ग्रेटिंग टू में भी सेम वैल्यू। तो मुझे तो ये दोनों को इक्वल ही बताएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रेटिंग वन इक्वल्स टू, कंपेरिजन का मैंने बताया था डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिंग टू यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ग्रेटिंग वन इक्वल्स टू ग्रेटिंग टू है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो फॉल्स होगी, अगर इक्वल है तो ट्रू होगी। तो देखते हैं कंसोल के अंदर क्या मिलता है हमें, इसको सेव करता हूँ। कंसोल के अंदर क्या आया, ट्रू आया। क्यों, क्योंकि ये दोनों के वैल्यू सेम है। अगर आप चाहें तो हेलो की जगह आप यहाँ पे, चले मैं इसको एक काम करता हूँ ना, इसको हटा के यहाँ पे 100 कर देता हूँ। अब दोनों का जब वैल्यू 100 है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी। अगर इक्वल नहीं होता, ये 200 होता, तो हमें क्या मिलता, फॉल्स। सेव करते हैं, हमें फॉल्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये तो हो गया नॉर्मल, तो सिंबल का मतलब भी हमें यहीं पे समझ आ जाएगा। सिंबल का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज क्रिएट करते हो ना, उसकी एक यूनिक आईडी होती है। जैसे सिंबल एक आपकी सिंबॉलिक होता है, यूं समझे, एक यूनिक चीज हो जाती है। अब ये यूज कहाँ होती है, इसको आप फिलहाल जो है ना रहने दे, यूज कम ही होती है ये। ठीक है, कभी कभार जैसे किसी की आईडी हो गई, अब हर किसी की यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो एक आईडी को दूसरी आईडी के इक्वल नहीं करेगा वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, अब ये हेलो यूनिक हो गया, अब ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये भी हेलो है ये भी हेलो है, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए, यूनिक हो गए। तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे ये जो है इक्वल्स नहीं करके देगा, यानी फॉल्स दे देगा। ये तो सिंबल में यही चीज होती है। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग को सेव किया तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ, सेव किया तो देखें यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, तो सिंबल चाहे वैल्यू सेम हो, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिक होती है, इसलिए हमें ये चीज़
इस तरह से मिल रही होती। तो सिंबल समझ आ गया है? तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे हो गए हुए। वर्किंग विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे हो गए। ये वही चीज़ें यहाँ पे समझा रहा है। अच्छा, बुक पढ़ना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अगर प्रैक्टिकली समझ नहीं आती, क्लासेस में समझ नहीं आती, मिस हो जाती हैं, वो चीज़ें आप लोगों को बुक के अंदर समझ आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो 100 और 100 है, ये जो हमने एक 100 लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, अब इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ सिंबल को, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और इनका मैं कमेंट हटा देता हूँ वापस। ठीक है, और इसको भी मैं 100 कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 100 स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो ये यही चीज़ है कि ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये वाला 100 और ये वाला 100 दोनों डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग कहलाता है, ये 100 कहलाता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एक और चीज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जब आप इन दोनों को साथ लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूं हेड प्राइस, इसको प्लस करवा दूं बूट प्राइस के, अब ये दोनों के डेटा टाइप्स तो डिफरेंट है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट एक किसी एक को, मतलब एक का डेटा टाइप चेंज कर देता है। क्या करता है, नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमने कल कॉन्केटिनेशन पढ़ी थी, कॉन्केटिनेशन कर देगा इन दोनों को। अब यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, जब कॉन्केटिनेट करते हैं तो क्या होता है, मिलके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 100 और 100 दोनों मिलके आ गए, दोनों को उसने क्या किया, एज ए स्ट्रिंग कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बुक के अंदर, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मजीद इसने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे अगर नंबर लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फंक्शन होता है इसका जावा स्क्रिप्ट का, अगर नंबर के अंदर किसी स्ट्रिंग को रखेंगे तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चाहे, लेकिन वो बशर्ते नंबर होना चाहिए, इसके अंदर कोई एबीसी नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर रख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे 100 ऐसे मिला के कॉन्केटिनेट करके दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको नंबर नंबर किया तो नंबर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं होगा, अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। सेव करता हूँ, तो अब देखें 100 और 100 क्या हो गया, 200 हो गया। तो ये होता है इनका डिफरेंस, यही चीज़ यहाँ पे बुक में डिफाइन की गई है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा वो अंडरस्टैंडिंग द टाइप कोवर्सन, टाइप कोवर्शन क्या होता है, टाइप कोवर्शन मतलब, टाइप को कोर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली करवाना। ठीक है, तो ये टाइप को फोर्सफुली चेंज, मतलब फोर्सफुली हमने क्या किया यहाँ पे, यही चीज है, इसको हम कोर्शन कहते हैं। मतलब हेड प्राइस को जबरदस्ती मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली कुछ और चीज हो रही थी पहले, मैंने यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोर्शन, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बेसिकली आना चाह रहा हूँ ट्रिपल इक्वल्स पे। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल्स हमारे पास आ चुका है, तो अब देखते हैं ट्रिपल। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें प्लीज, अगर यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर क्लियर गुरु जी। अजान सवाल है आपका? ये मैंने पूछना था कि जिस तरह आपने दोनों को नंबर में चेंज कर दिया ना, वुड हम्म। प्राइस और हेड प्राइस, लेकिन एक जो है वो नंबर में वैसी ही है पहले, जिस तरह हेड प्राइस जी जी, जो उसको पहली से अगर हम नंबर है। ना भी करें ना, यहाँ पे अगर नंबर में ना भी लगाओ तो भी हमारा जो है ना हाँ वो ऐड हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं ना, चले साथ साथ प्रैक्टिकली, तो देखें हो गया 200, हाँ, एक तो सही नंबर यही में समझ है। में। ठीक है। अच्छा जी, चलें, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स और डबल इक्वल्स पे आना चाह रहा हूँ ना, तो देख लेते हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ये डिफाइन भी कर रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो द डबल इक्वल साइन परफॉर्म्स अ कंपैरिजन दैट अप्लाइज टाइप कोवर्शन। ठीक है, डबल इक्वल्स क्या करता है, टाइप कोवर्शन मतलब जबरदस्ती टाइप को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे, अब आते हैं मिसाल पे। ठीक है, मिसाल पे आते हैं, चलें। एक काम करते हैं, ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो अगर मैं अभी इन दोनों को कंपेयर करूं कंसोल के अंदर,
मैं यहाँ पे कहता हूँ हेड प्राइस इक्वल्स टू बूट प्राइस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डबल इक्वल्स यूज किया है, ठीक है। अब फर्क देखिएगा डबल इक्वल्स का और ट्रिपल इक्वल्स का। तो अब मुझे यहाँ पे क्या देना चाहिए इसको, ये 100 नंबर है, ये स्ट्रिंग है। ये क्या करेगा, दोनों को टाइप कोऑर्शन करके दोनों को इक्वल कर देगा। ये जावा स्क्रिप्ट का एक, यूं समझ लें, उसकी एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है, खासियत तो नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो टाइप स्ट्रिक्ट होता है, वो इस तरह हमें अलाउ नहीं करता, लेकिन जावा स्क्रिप्ट करता है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये ट्रू बता रहा है हमें, ये कंडीशन ट्रू कह रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स यूज करता, अब ये हो जाता स्ट्रिक्ट, बड़ी सख्ती हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो जब हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो जावा स्क्रिप्ट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आप स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हो तो आप ट्रिपल इक्वल्स यूज कर दो। तो अब ट्रिपल इक्वल्स लगा के अगर मैं सेव करूं, तो अब दोनों की जो डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ये हमें कंडीशन फॉल्स बता देगा। सेव करता हूँ तो देखें इसने हमें फॉल्स बता दिया। तो ये था डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स का। जिसने सवाल पूछा था आई थिंक उनको क्लियर हो गया। हमदान आपने सवाल पूछा था, क्लियर हो गया है आप लोगों को? और बाकी सबको भी अगर क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में यस लिख लें। तो ये आपका जो था आज हमारा छोटा सा प्रैक्टिस था बुक का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह जो है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप लोगों को कोई टॉपिक, आप लोग टॉपिक भी चूज कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर कहीं पे ज़्यादा कंफ्यूजन होगी तो हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। चलें, क्लियर क्लियर गुड, सबको क्लियर है, गुड। तो फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है।